हेलो फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं मशीन आवर रेट का क्वेश्चन और मशीन आवर रेट का कॉन्सेप्ट, जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। सबसे पहले हम जानते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, जो आपकी फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड होते क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड का सिंपल मीनिंग होता है सम टोटल ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जगह कम पड़ रही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग ओवरहेड कहते हैं इन द सिंपल लैंग्वेज। ओके, सिंपल भाषा में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। तो फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे ओवरहेड्स होते हैं, लाइक इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल दीज। उसके अंदर भी हम कहते हैं कि ये फिक्स हैं, ये वेरिएबल हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर मशीन को चलाया जा रहा है किसी फैक्ट्री में, किसी डिपार्टमेंट में, तो उस मशीन से रिलेटेड पूरी फैक्ट्री में जो खर्चा हो रहा है, देखो पूरी फैक्ट्री में बहुत सारा खर्चा हो रहा होगा, लाइक पूरी फैक्ट्री का रेंट, पूरी फैक्ट्री का लाइटिंग, पूरी फैक्ट्री का जनरल एक्सपेंसेस होते हैं। पूरी फैक्ट्री में बहुत सारे सुपरवाइजर काम कर रहे होते हैं। मान लो 10 मशीनें हैं, 10 मशीनों के लिए सुपरवाइजर काम कर रहा है, तो हम एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर कितना टाइम लगा रहे हैं और पर्टिकुलर मशीन को कितना, वो जो सुपरवाइजर है वो कितना वहाँ पे टाइम अपना डिवोट कर रहा है, उसके लिए हम लोग निकालते हैं कि मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट का मतलब ये होता है कि जो फैक्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज केवल मशीन पर ही चलती हैं, मशीन बेस्ड काम होता है, वहाँ पे मशीन से ही ऑपरेशन होता है, ऐसी फैक्ट्री में या ऐसी इंडस्ट्री में ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक मशीन 1 घंटे में कितनी कॉस्ट हमारी इनकर कर रही है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लो हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करते हैं, सिंपली लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम क्या करते हैं, लेबर्स को लेकर आते हैं और कहते हैं कि आपको 8 घंटे के 500 रुपये मिलेंगे या 8 घंटे के 1000 रुपये मिलेंगे। तो आप जानते हो कि हाँ भाई, उसका हर एक घंटा 125 रुपये का है। जिसमें कि आप जानते हो कि 8 घंटे वो कंटिन्यूसली काम नहीं करता है, आपकी फैक्ट्री में वो आधे घंटे या 1 घंटे का लंच ब्रेक भी लेता है। तो उस हिसाब से उसका आप लेबर आवर रेट निकालते हैं। तो मशीन आवर रेट का मतलब ये हुआ कि मशीन 1 घंटे में कितना आपको कॉस्ट इनकर कर रही है। ठीक है, उसकी फ्यूलिंग, उसका पावर, उसका डेप्रिसिएशन, उसका रिपेयर मेंटेनेंस एंड एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स टू बी कंसीडर्ड। ओके, इट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द फैक्ट्री एक्सपेंसेस। मतलब इसको निकालते कैसे हैं? पहले हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस लेंगे, उसको हम क्या करेंगे कि कितने घंटे मशीन हमारी चल रही है, कितना इफेक्टिवली मशीन हमारी चल रही है। इफेक्टिव का मतलब ये कि मतलब मान लीजिए कि हम बीच बीच में हमारी मशीन में कुछ मेंटेनेंस करना पड़ता है, कुछ चेंज करना पड़ता है, या उसको सेटिंग करनी पड़ती है उसकी कुछ, तो ये सब कुछ हम लोग हटा के और फिर जो उसका इफेक्टिव बार निकल के आता है, हम उसको उससे कैलकुलेट करेंगे। तो मशीन आवर रेट हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मशीन आवर रेट का इस्तेमाल जो होता है वो होता है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज कंसर्न वेयर मोस्ट ऑफ द वर्क आर ड्रिवन बाय द मशीन, जहाँ पर ज़्यादातर काम मशीन से हो रहा होता है। ओके, और मशीन आवर रेट निकाला कैसे जाता है? ये केवल फैक्ट्री ओवरहेड को एब्जॉर्ब करके निकाला जाता है कि भाई फैक्ट्री में जो खर्चे हो रहे हैं उसको हम अपोर्शन कर देते हैं कि भाई इस मशीन से रिलेटेड इतना है। लाइक मान लीजिए कि आपकी फैक्ट्री में 10-12 पॉइंट्स हैं बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के, जहाँ पर आप अलग अलग चीज़ें लगा सकते हो, लेकिन आपने जो उस मशीन के लिए केवल 2 पॉइंट ही यूज़ करे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पूरे 12 पॉइंट्स की जो भी बिजली है उनको आप निकालोगे 2/12 करके, क्योंकि आपने केवल उतना ही पार्ट यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, लाइक आपकी फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर काम करता है जो कि आपकी 10 की 10 मशीनों को सुपरवाइज करता है। लेकिन आप ये देखो कि अगर आप उसको 20,000 रुपये पर मंथ दे रहे हो, तो हर मशीन के ऊपर वो कितना टाइम डिवोट कर रहा है? तो आप कहोगे 1/10। तो 20,000 को 1/10 मतलब कि 10 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको 2,000 पर मशीन आ जाता है। तो हम जो मशीन आवर रेट निकालेंगे उसमें हम सुपरवाइजर की जो सैलरी है, जो भी उसको हम उसको देते हैं, वेजेस एक्सेट्रा, उसको हम क्या करेंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे 10 से और वो हमारा आ जाएगा मशीन आवर के ऊपर। लेकिन फिर भी हमें अल्टीमेटली इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा किससे? जो हमारे इफेक्टिव आवर्स होते हैं। चलिए, आपको अभी इतना कॉम्प्लिकेशन में मैं लेके नहीं जाता हूँ, इसको बहुत पहले सिंपल भाषा में समझते हैं कि जो किसी भी डिपार्टमेंट के जो खर्चे होते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में जो खर्चे होते हैं, डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस कह देते हैं उनको हम। तो हम डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मशीन से रिलेटेड खर्चों को, कि मशीन के स्टैंडिंग चार्जेस क्या होंगे और मशीन के रनिंग चार्जेस कह लो। इसको हम मशीन एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, इसको हम वेरिएबल चार्जेस भी कह सकते हैं सिंपल भाषा में।
कई 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 लोग इसको वेरिएबल चार्जेस भी कहते हैं। देयर इज नो डिफरेंशिएशन। ठीक है, देखो स्टैंडिंग चार्जेस वो होते हैं जो होल डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, रिलेटेड टू द डिपार्टमेंट कंसर्न, डिपार्टमेंट रिलेटेड टू डिपार्टमेंट एज अ होल, मतलब वो मशीन से रिलेट नहीं करते हैं एज अ होल, वो फिक्स हैं, एनुअल हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, वो पूरी मशीन से रिलेट करते हैं। लेकिन वेरिएबल खर्चे या रनिंग खर्चे वो जो डायरेक्टली रिलेटेड, जो डायरेक्टली मशीन से ही रिलेट करते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू द मशीन कंसर्न, जो आपकी मशीन से ही डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो इसमें ज़्यादातर इसके बाद फिक्स एग्जाम्पल हैं, लाइक रिपेयर, आपकी मशीन का ही रिपेयर होगा, डेप्रिसिएशन आपकी मशीन का ही डेप्रिसिएशन होगा, मशीन में जो फ्यूल लगेगा वो मशीन से ही रिलेटेड होगा, और पावर जो मशीन से रिलेटेड होगी। अगर कुछ भी और केमिकल लुब्रिकेशन एक्सेट्रा लगता है तो वो भी रनिंग चार्जेस में ही आता है। स्टैंडिंग चार्जेस में क्या आ जाते हैं, जैसे कि आपके सुपरवाइजर की सैलरी, ठीक है, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, या कुछ भी और जनरल एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, तो ये सब आपके स्टैंडिंग चार्जेस में आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली हम मशीन आवर रेट के क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड करके करते हैं। हम फैक्ट्री ओवर के दो हिस्से ले लेते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस। जब उनको जोड़ दिया जाता है और इफेक्टिव आवर्स से डिवाइड कर दिया जाता है तो हमारा निकल करके आता है मशीन आवर रेट। ओके, तो हम एक क्वेश्चन टेकअप करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट मशीन आवर रेट। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ मशीन दे रखी है 1 लाख रुपए की, और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ देखिए 10 साल। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 10,000। आप लोगों ने सभी ने फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन निकालना सीखा होगा, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। ओके, इसको हम कर लेते हैं अभी। तो डेप्रिसिएशन में आपको शॉर्ट में यहीं पर ही निकाल के दिखा देता हूँ। तो एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीन। ओके, तो आपकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए, इसमें की आपकी स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपीज़, और इसकी जो लाइफ है वो है 10 साल। तो आपका निकल कर क्या आएगा, 9,000 पर एनम, 9,000 पर एनम। ओके, देखिए, तो इसके बाद में हम लोग कर रहे हैं एस्टिमेटेड लाइफ, दैट इज ये हो गया एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम 50। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम 50 वीक ऑफ 44 आवर्स ईच, मतलब 50 हफ्ते, और हर हफ्ते में 44 घंटे मशीन चलेगी। ठीक है, दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग, दैट इज टाइम टेकन, टाइम टेकन अप इन द मेंटेनेंस, लाइक 200 घंटे जो है वो मेंटेनेंस में लग जाएंगे आपके, और सेटिंग अप के जो टाइम है वो लग जाएगा 100 आवर्स। ओके, जो लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हाउएवर सेटिंग अप टाइम इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव, मतलब कि सेटिंग अप टाइम को आप प्रोडक्टिव मानते हो, उसका मतलब आप इफेक्टिव आवर्स में इसको लोगे। ठीक है, इफेक्टिव आवर्स में आप इसको लोगे 100 आवर्स को। ओके, पावर यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज 16 यूनिट्स पर आवर, हर घंटे आपकी 16 यूनिट्स खर्च होती हैं, और हर यूनिट की जो कॉस्ट होती है वो होती है 9 पैसे पर यूनिट। ठीक है, नो करंट इज टेकन ड्यूरिंग मेंटेनेंस और सेटिंग अप टाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, कि सेटिंग अप टाइम में और मेंटेनेंस टाइम में आपका कोई भी वो नहीं लगता, क्या बोलते हैं उसको, पावर नहीं खर्च होती है। इसका मतलब आप जब भी आप पावर निकालोगे तो उसमें आप सेटिंग अप टाइम और मेंटेनेंस टाइम दोनों को ही एक्सक्लूड करके चलोगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज द मशीन रिक्वायर्स अ केमिकल सोल्यूशन। मशीन एक केमिकल सोल्यूशन यूज करती है जो कि हमें हर हफ्ते के एंड में रिप्लेस करना होता है। उसकी कॉस्ट आती है 20 ईच टाइम। इसका मतलब अगर हर बार रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब 50 हफ्ते मशीन चलती है, तो सिंपली क्या हो गया, ये हमारा 100,000 रुपये का हो गया। ठीक है, इसकी हम अभी कर लेंगे बात। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आती है हमारी 1200 रुपये की। टू अटेंडेंट कंट्रोल, दो अटेंडेंट्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं हमारी मशीन को, और साथ के साथ वो 5 और मशीन्स को कंट्रोल करते हैं। दैट मीन्स टोटल मिला के वो 6 मशीन्स को कंट्रोल करते हैं। टू अटेंडेंट्स कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन टुगेदर विद 5 अदर आइडेंटिकल मशीन्स, देयर कंबाइंड वर्कली वेजेस, मतलब उनका मिला करके वेजेस मिलता है, ये नहीं कि किसी को एक एक करके मिलेगा। देयर कंबाइंड वीकली वेजेस अमाउंटेड टू 120 रुपीज। ओके, इसको भी हम लोग करेंगे। जनरल एक्सपेंसेस जो हैं वो हैं हमारे
एलोकेटेड टू दिस मशीन फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2000, वो डायरेक्टली दे रखेगी 2000 रुपीज़ के आपके जनरल एक्सपेंसेस हैं। ओके, तो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल ही लिया है यहाँ पे। तो हम, अब मैंने तुम्हें बताया था कि क्या क्या खर्चे होते हैं जो हमारे वेरिएबल में काउंट होते हैं। ओके, वेरिएबल में हमारे होते हैं डेप्रिसिएशन, फ्यूल, पावर, रिपेयर, इसके अलावा ज़्यादातर खर्चे नहीं होते हैं। बट यहाँ पे हमारी मशीन एक केमिकल भी यूज़ करती है, तो वो केमिकल वाला जो पॉइंट है वो भी हम वेरिएबल में लेके चलेंगे। ठीक है, तो सिंपली हमारा जो उसमें आएगा, फिक्स्ड में आएगा या स्टैंडिंग चार्जेस में आएगा, वो आएगा आपके जो 2 अटेंडेंट हैं और जो जनरल आपके जो वर्क है, जनरल वर्क, दैट इज ओनली द स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, नाउ कंटिन्यू टू फॉर्मेट। इसको हम करते हैं फटाफट से। फॉर्मेट मैंने पहले ही बना लिया है, आपको दिखा देता हूँ कि हम सबसे पहले टॉप पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मशीन आवर रेट, फिर उसके बाद हम पर्टिकुलर्स पर एनम और पर आवर के 2 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस जो हैं पहले हम लिखते हैं यहाँ पे। स्टैंडिंग चार्जेस में मैंने आपको बताया है कि 2 ही चार्जेस आएंगे, एक तो वेजेस ऑफ अटेंडेंट, वेजेस ऑफ अटेंडेंट और जनरल वर्क। तो खिचपिच सा लग रहा है, एक मिनट। जनरल वर्क, ओवरहेड। ओके, तो ये 2 आपके हो जाएंगे इसमें। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे रनिंग। रनिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस में पहले हम एक काम करते हैं, ये आपका पर एनम दिया हुआ था 2000 रुपीज़, और ये मैं आपको कैलकुलेट करवा देता हूँ कि 120 रुपये आपके दिए थे, दोनों के कंबाइंड वीकली थे, बट ये वीकली। तो आपके कितने हफ्ते का काम होते हैं, 50 हफ्ते काम होते हैं। और कितनी मशीनों पे काम करते हैं, टोटल मिला के 6 मशीनों पे काम करते हैं। तो हमारे को तो एक मशीन का निकालना है ना, तो हम एक मशीन का निकाल लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करिए फटाफट से, तो ये आपका 1000 आ जाएगा सॉल्व करके। ओके, इसको आप टोटल कर लेंगे 3000। ओके, फिर हम इसको हम निकालेंगे, लेकिन पर आवर निकालेंगे, बट हमने अभी इफेक्टिव मशीन आवर रेट नहीं निकाले, तो हम इफेक्टिव भी निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, रफ में पहले हम लोग अपना इफेक्टिव मशीन आवर निकाले लेते हैं। देखिए, इफेक्टिव आवर कैसे निकालेंगे, तो आपको कितना बोला गया क्वेश्चन के अंदर, आपको बोला गया है कि एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड टाइम कितना बोला गया है, एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, यहाँ पे बोला गया था कि एस्टिमेटेड 50 घंटे, 50 हफ्ते और 44 घंटे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 50 वीक इंटू 44 आवर्स, तो ये हमारा आ जाएगा 2200। ओके, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे मेंटेनेंस के, मेंटेनेंस टाइम। ओके, मेंटेनेंस टाइम वी विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हियर, दैट इज 200 आवर्स। तो ये आ जाएगा हमारा 2000 आवर आ जाएंगे हमारे इफेक्टिव आवर। सेटिंग अप टाइम हमने माइनस नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि सेटिंग अप टाइम इज प्रोडक्टिव। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। अब हमारे ये जो टोटल आया है, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे हमारे पर आवर का रेट, पर आवर। तो पर आवर कैसे आएगा, 3000 डिवाइडेड बाय 2000, दैट विल बी 1.50। ओके, 1.50 आ जाएगा। अभी हम लेंगे हमारे रनिंग चार्जेस। तो रनिंग चार्जेस जो है मैं थोड़े सेपरेट करता हूँ, क्योंकि पिछला लग रहा है। ओके, रनिंग चार्जेस, रनिंग चार्जेस में हमारा आ जाएगा डेप्रिसिएशन सबसे पहले। तो डेप्रिसिएशन हम ले लेंगे, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन पहले से निकाल लिया है पूरी कैलकुलेशन के साथ में, जो कि आया था हमारा 9000। ओके, तो हम 9000 को डिवाइड कर देंगे 2000 से। अब एक चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं उसको हम पर एनम में निकालते हैं, लेकिन जो रनिंग चार्जेस होते हैं उनको हम डायरेक्टली बाहर पर आवर में निकालेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपका आ जाएगा 4.50। नाउ केमिकल, जो केमिकल आप यूज़ करते हो फैक्ट्री के अंदर, केमिकल, दैट इज क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 20
रुपीज़ का चार्ज होता है उसका हर हफ्ते का, क्योंकि हर हफ्ते आपको वो केमिकल चेंज करना पड़ता है। तो 20 रुपीज़ क्वेश्चन आपको मैंने पढ़वाया ही था, तो 20 ईच टाइम, हर टाइम आपको 20 रुपीज़ का खर्चा आता है और आपको हर हफ्ते इसको रिप्लेस करना होता है एट दी एंड। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, 20 × 50, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे इसको 2000 से, दैट इज़ योर इफेक्टिव आवर्स। इट विल कम आउट एज 0.50। उसके बाद में मेंटेनेंस का टाइम, रिपेयर और मेंटेनेंस कह दो, तो मेंटेनेंस की जो कॉस्ट आती है वो डायरेक्टली क्वेश्चन में दी गई है 1200 रुपये। तो 1200 को हम डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो इट विल बी 0.60। ओके, और है हमारा पावर। इस पावर पे आपको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि पावर हमेशा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन के अंदर। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला गया है, ये पावर वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ेंगे, बाकी सारे पॉइंट से मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बस पावर वाला पॉइंट ही ध्यान से पढ़ेंगे। क्या बोला गया पावर वन, पावर यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन इज 16 यूनिट पर आवर। हर घंटे कितनी यूनिट यूज हो रही है, 16 यूनिट, और 9 पैसे की एक यूनिट है। लेकिन इसने बोला गया है कि करंट जो है, पावर मतलब जो हम लोग पावर बिजली दे रहे हैं, वो मेंटेनेंस और सेटिंग अप टाइम में बिजली का यूज नहीं हो रहा है। तो सिंपल मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो ये थे इफेक्टिव आवर, वो थे हमारे 2000। ओके, तो इसमें से हम क्या करेंगे, अपना सेटिंग अप टाइम भी माइनस करेंगे। तो सेटिंग अप टाइम हमारा आ जाएगा, दैट इज 100 माइनस करके आ गया 1900। मतलब पावर कितने टाइम में यूज हुई है, टाइम या पावर यूज्ड, ऐसे लिख देंगे, इस टाइम में पावर यूज हुई है। कितने आवर्स हैं ये, 1900 आवर हमारी पावर का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1900 इंटू 16 यूनिट पर घंटे इंटू 9 पैसे, 9 पैसे, ठीक है। और फिर अल्टीमेटली इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2000 से। इसको आप लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करिए, तो आपका आ जाएगा 1.37। अब आपका जो टोटल यहाँ पे जो स्टैंडिंग चार्जेस का निकला था वो, और ये सारे के सारे वेरिएबल खर्चे जोड़ने के बाद में यू विल गेट द अमाउंट विच यू नो विच विल बी कॉल्ड एज machine hour rate. Okay, this is your finally machine hour rate you got. Machine hour rate is 8.47. Okay, this was so easy question, you can do it by yourself. You try some other question and you will definitely be able to solve the questions very quickly. Okay, so understand the concept and read the question very carefully before doing it. Thank you so much, all the best.